Sanjay, going forward, I have received one message from one of my ex friend, and he says that he is already in US using H1B applied Mhm. in the year 2021, Mhm. and his company had done multiple H1B applications for him, Mhm. right? But now that he is in the US, he has changed his employer. Mhm. Mhm. So he is not with the primary employer who has applied for his H1B Mhm. application Mhm. petitions. Now he is with a different employer. Mhm. So Mhm. his question is he still at risk? हाँ, देखिए, थोड़ा सा ब्रीफली हमने इस केस को कवर किया है लास्ट क्वेश्चन में भी, बट थोड़ा सा इसको डिटेल में कवर करते हैं. लेट्स से somebody has applied in March 2021. उसको by end of November December in 2021 everything was done, stamping etc, and he or she got a chance to fly there. एक साल काम किया, फिर एक एम्प्लॉयर चेंज किया, अगले साल एक और एम्प्लॉयर चेंज किया. मे बी दैट पर्सन इज से इन गूगल विच इज लाइक द पिनाकल ऑफ टेक्निकल एग्जांपल्स, राइट, या माइक्रोसॉफ्ट में है या एप्पल में है. तो एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि नॉन कंपनीज हैं और बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. होता यह है कि आपने जब पहले स्टेप में ही कोई गलती की है तो आगे जाके चाहे आप अपना स्टेटस किसी भी स्टेटस में चेंज कर लो, आप जीसी होल्डर बन जाओ या कुछ और बन जाओ, जब पहले स्टेप में ही गलती की है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसको फोरगो करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिले. क्योंकि एक बार इलीगल कर लिया तो कर लिया, आगे कितना भी आप लीगली कॉम्प्लायंट या लीगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बड़े कंपनी में आप काम करने लगो या आप एम्प्लॉयर चेंज कर लो. एम्प्लॉयर चेंज करने से क्या होता है, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर चेंज का मतलब क्या होता है. इसमें बेसिकली ये होता है कि आप किसी करंट कंपनी के एम्प्लॉयर के अंडर में आपका H1 स्टेटस है, तो अगली कंपनी क्या है कि उस H1 को बेसिस बना के उसको ट्रांसफर करती है. तो हर फ्यूचर का ट्रांसफर पिछले H1 के बेसिस पे होता है. तो यदि आप करंट के स्टेटस से लें कि कोई अभी गूगल में काम कर रहा है, उसका कहिए कि H1 नंबर 4 है, तो H1 नंबर 4 H1 नंबर 3 के बेसिस पे हुआ, H1 नंबर 3 2 के बेसिस पे हुआ, H1 नंबर 2 फर्स्ट H1 के बेसिस पे हुआ. तो यदि आप इस प्रिंसिपल से देखिए तो इवन 4 इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि 4 नहीं होता यदि 1 नहीं होता, चौथा H1 ट्रांसफर नहीं होता यदि तीसरा नहीं होता, तीसरा. बिल्कुल ठीक. सो दे आर ऑल को रिलेटेड. सो बिकॉज ऑफ दैट ये है कि यदि पहले ही H1 में प्रॉब्लम है तो आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर लो, आप कितने भी एम्प्लॉयर चेंज कर लो. सम लीगल एक्सपर्ट्स आल्सो वर सेइंग कि इवन इफ आपने जीसी के अप्लाई कर लिया, आपका जीसी का बहुत अच्छा स्टेटस है, मान लो किसी को मिल ही गया, लेट्स अज्यूम, इवन इन दोज केसेस दोज गाइज वर सेइंग कि इट हार्डली मैटर्स कि आपका करंट स्टेटस, जॉब का स्टेटस क्या है या वीजा स्टेटस क्या है. आपका द वेरी बेसिस यदि आपका एक रॉन्ग H1 ही था बेस्ड ऑन मल्टीपल एप्लीकेशंस व्हिच इज नॉट अलाउड बाय यूएससीआईएस, तो दैट रॉन्ग कैन नॉट बी अनडन बाय एनीथिंग दैट हैपेंस इन फ्यूचर. उसका कोई असर ही नहीं. तो आपने जो 2021 का सवाल बोला है, वो चाहे साल वो 2021 हो, 22 हो, 20 हो, आंसर यही रहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है. फ्यूचर में वो आगे जाके जीसी कर लें, सिटीजन बन जाए या किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाए, इट हार्डली मैटर्स. आपका वो करंट स्टेटस जहां से आपने रूट से स्टार्ट किया था उसको ऑटो करेक्ट नहीं कर पाए, एंड देयरफॉर यू आर इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. शायद ये चीज मैंने कवर नहीं किया, बट बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स को मैंने कहते सुना है कि ऐसे सिचुएशन में कोई एम्प्लॉय हो तो बेस्ट केस ये होता है कि टॉक टू सम इमिग्रेशन लॉयर जिसको आप पहले से जानते हो या अपने फ्रेंड्स के थ्रू जानते हो या आप पता लगाओ. मे बी दे आर द बेस्ट वंस हु कैन टेल यू कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. क्योंकि हम तीनों वी आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स एंड वी जस्ट हैव सर्टेन ओपिनियन बेस्ड ऑन जो हमने यहाँ वहाँ सुना है. जस्ट बिकॉज वी आर मोर अवेयर ऑफ द टॉपिक, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने सुना है उसको बस रिपीट कर रहे हैं इन अ लॉजिकल वे. बट जो भी इस सिचुएशन में हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, जितने भी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं वही बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज कंसल्ट अ लॉयर बिफोर यू टेक एन एक्शन.
जैसे अभी बहुत सारे एम्प्लॉयर, हम ये भी सुन रहे हैं कि ये इतना उठा पटक और इतने ज्यादा फोकस H1B फ्रॉड के केस के होने के चलते इस साल कई लोग तो पैनिक बटन दबा के अपने कंपनी बंद कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ राइट स्टेप। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने किया है कल आपको कोई जाके पकड़ रहा है, मतलब इट मे हैपन, बट ये है कि बेस्ट इज कि आपको एक लीगल ओपिनियन में क्या है, आप $100 $200 $300 किसी लॉयर को पे करोगे, यू कैन कंसल्ट फॉर 1 आवर 2 आवर एंड दे कैन टॉक टू यू, अंडरस्टैंड योर केस एंड सजेस्ट। क्योंकि लॉयर्स तो एक सीक्रेसी में ही आपसे बात करेंगे कि भाई जो भी हुआ एग्जैक्टली मुझे एज इट इज बताइए, और दे आर बेटर एक्सपर्ट्स देन एनी वन ऑफ अस हियर, राइट? क्योंकि वो जो डेली बेसिस पे इस पे अपडेट आ रहा है, दे आर अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। उन्होंने कई दशक से 10 साल 20 साल से ये ऐसे केसेस हैंडल किए हैं H1 के, सो दे आर मोर अवेयर ऑफ द लीगैलिटीज अराउंड दैट, प्लस फ्यूचर के ऑप्शंस भी पता है उनको, USCIS की इंप्रेशंस भी ज्यादा पता है कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। सो बेस्ट सजेशन दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट्स कि चाहे वो एम्प्लॉय की सिचुएशन हो या एम्प्लॉयर की सिचुएशन हो जो मल्टीपल एप्लीकेशंस के हैं, एक डिस्कशन कम से कम उनको स्टार्ट करना चाहिए विद इमिग्रेशन अटॉर्नीज। बेस्ट इज थ्रू द नोन, ताकि उनकी सीक्रेसी मेंटेन होने की गारंटी हो, या यू फाइंड समवन एंड टॉक टू दैट, और रादर देन लिसनिंग टू पोस्ट लाइक जो हम कर रहे हैं, वो ये आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द बज इन द मार्केट, क्या चल क्या रहा है, लोग बातचीत भी कर रहे हैं, ठीक है ना? बट ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको सोशल मीडिया पे, आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं किसी लॉयर को कंसल्ट करने के बाद ही मिलेगा। तो जो एम्प्लॉयज भी हैं और प्रीवियस ईयर्स या इस साल भी जो इस कंडीशन में फंसे हुए हैं मल्टीपल एप्लीकेशन की पोटेंशियल में, उनको एम्प्लॉयर्स को तो सीधे लॉयर को ही कंसल्ट करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज हैं उनको पहले अपने एम्प्लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए और ये सारी क्लैरिफिकेशंस लेनी चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड। और एम्प्लॉयर से यदि लॉयर से बात कर चुके होंगे तो वो एम्प्लॉयज को भी बताएंगे कि दिस इज वेयर वी स्टैंड, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दिस इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग यू, ये फ्यूचर होने वाला है। बट एम्प्लॉयज को कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि अपने पे फ्यूचर बैन के कोई भी चांस को खत्म करने के लिए, यदि ये नोन है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस उनके लिए किसी कंपनी के थ्रू किए गए हैं, इवन इफ दे न्यू और नॉट न्यू, एम्प्लॉयज न्यू एंड डिड नॉट नो, उनको दे शुड नॉट गो हेड फॉर H1 पिटीशन, क्योंकि वो फ्यूचर में और ट्रबल अपने लिए जाते हैं, ठीक है? सो अगेन इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, इस पे वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक I'll suggest people be more aware of this topic. आप देखते रहो, हमारे पास भी जब भी मौका हमें मिलता है, हम एक कुछ नया निकलता है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो इवन इफ यू मूव अराउंड आवर चैनल, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी लेटेस्ट हमें पता हो उसको एक कंटेंट बना के आपके लिए रखें, ताकि इट हेल्प्स यू टू नो द टॉपिक वेल। तो आप हमारे वीडियोस के थ्रू भी थोड़ा नॉलेज लेते रहें, बट अगेन आई विल से डोंट स्टॉप हियर। हमसे भी बात कीजिएगा तो हम यही बोलेंगे कि आप जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हो उनसे बात कीजिए और देन डिसाइड योर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? सो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन दिस सिचुएशन, बट अब क्या कहें, अब ये हम सबका ही किया धरा है। जो एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स ने गलती की है, ये उसी का नतीजा है कि नहीं? तो नाउ वी नीड टू नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, एंड डेफिनेटली फॉर फ्यूचर वी मस्ट नॉट रिपीट सच प्रैक्टिस एट ऑल। मैं कभी नहीं रिकमेंड करता था किसी को, बट अब नाउ दैट वी नो द इम्प्लीकेशन ऑफ इट, वी मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच विल कॉज सम प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। इलीगल तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो आई होप दिस इज यूजफुल टू ऑल दी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज जो भी इसको सुन रहे हैं। एम्प्लॉयर्स तो खैर हमें क्या सुनेंगे, वो तो लॉयर्स की सुनेंगे, उसी की सुनना चाहिए बट